अरे हाँ, आप ये दही नींबू भूल गए। अरे सोडी भाई रोज रोज थोड़ी ना छत पर चढ़ते हैं, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। एक हंसी जिसने लाखों चेहरों पर मुस्कान दी, एक आवाज़ जिसने टीवी स्क्रीन को जिंदा कर दिया, और एक नाम जो अब भी लोगों के दिलों में बसा है, दयाबेन। पर इस मुस्कान के पीछे कहानी क्या थी? क्यों अचानक गायब हो गई वो पसंदीदा बहू? क्या दिशा वाकानी सिर्फ एक कलाकार थी या एक एहसास? गुजरात के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एक लड़की जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सादगी एक दिन पूरे देश की पहचान बन जाएगी। उनके पिता खुद एक थिएटर आर्टिस्ट थे, एक्टिंग उनके खून में थी, पर दिशा वाकानी ने इस कला को अपने काम से जिया। ड्रामा में डिग्री लेने वाली ये लड़की फिल्मों की भीड़ में कहीं खो सकती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देवदास में एक साइड रोल हो या फिर जोधा अकबर में एक दरबारी महिला की एक झलक, कैमरा उन पर रुकता था क्योंकि उनमें कुछ खास था। सन 2008 में जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ, तब किसी को नहीं पता था कि एक आवाज़, हे माँ, माता जी, इतिहास बन जाएगी। उनका गरबा, उनका डांस, उनका मासूमियत भरा चेहरा, सब कुछ इतना असली लगता था कि जैसे वो कोई किरदार नहीं बल्कि हमारे घर की बहू हो। जेठालाल के साथ उनकी केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं होती थी, वो एक कंफर्ट जोन था जिसने दर्शकों को सालों तक बांध कर रखा। पर अचानक एक दिन वह गायब हो गई, बिना अलविदा कहे, बिना किसी खबर के। शुरुआत में लगा कि कुछ दिनों की छुट्टी है, फिर खबर आई दिशा वाकानी माँ बनने वाली हैं। साल 2017 में इन्होंने मैटरनिटी लीव ली, पर इस छुट्टी से वह फिर कभी लौटकर नहीं आई। कई बार शो में उनकी वापसी की अफवाहें बोली, कई एक्ट्रेस को रिप्लेसमेंट के तौर पर लाने की भी कोशिश हुई थी, पर दया की जगह दया ही ले सकती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्होंने दोबारा पर्दे पर लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उनके लिए परिवार, माँ बनना और एक निजी जीवन जीना उस शो से कहीं ज़्यादा अहम था। इन्होंने ऐसे वक्त पर ब्रेक लिया जब वह अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन इन्होंने नाम या पैसा नहीं चुना, इन्होंने चुना शांति और अपनेपन की जिंदगी। उनकी शादी साल 2015 में मयूर पांड्या से हुई थी, जो पेशे से एक सीए है, बिल्कुल निजी व्यक्ति, लाइमलाइट से दूर ही रहना। उनकी एक बेटी है और दिशा अब अपना ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताती है, कैमरों से कोसों दूर। ये वही दयाबेन है जिन्होंने हमें हंसाया, लेकिन अब खुद एक साधारण जीवन में मुस्कुरा रही है। ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट और ना ही किसी फंक्शन की तस्वीरें, ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ सन्नाटा। और इस सन्नाटे में बसी है एक संतुष्ट महिला की मुस्कान। आज जब लोग पूछते हैं दयाबेन कब लौटेंगी, तो शायद जवाब यही है कि दयाबेन कहीं नहीं गई, वो तो अब हमारे दिलों में है। कुछ कलाकार स्क्रीन पर नहीं बल्कि यादों में जिंदा रहते हैं, और दिशा वाकानी का नाम भी उनमें से एक है। हे माँ, माता जी, यह कोई डायलॉग नहीं था, वो हमारे बचपन की हंसी थी जो अब सिर्फ यादों की गूंज बन चुकी है। तो अगर आप भी दया भाभी को दिल से याद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अनसुनी कहानियों के सफ़र में। ये अब क्या हमेशा नॉनसेंस नॉनसेंस बोलते रहते हो? आप बार बार नॉनसेंस नॉनसेंस बोलोगे ना तो कहीं आपकी हालत भूपेंद्र जैसी ना हो जाए।